नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम के एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए आपकी जो कुंडली है मेष लगन की है और राशि आपकी बनती है कुंभ। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपकी कुंडली में सारे ग्रह लगभग, है ना, एक दो ग्रह को छोड़ के सारे ग्रह डिग्री वाइज परफेक्ट है, युवावस्था में है। देखिए आपका गुरु 16 डिग्री एकदम युवावस्था में है, राहु भी युवावस्था में है, सूर्य भी और बुध भी लगभग है 2 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी शनि और चंद्र ये भी युवावस्था में है ना, सारे को। और हाँ, ये बाल्यावस्था में मंगल और शुक्र, लेकिन 25% ये भी अपना फल देगा। अब देखिए आपकी जो कुंडली में है, सबसे पहले अच्छे योग की बात कर लेते हैं। अच्छे योग अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि अच्छी बात होती है ना। उसके बाद शुक्र, यहाँ पे ऐसे जातक बहुत ही कम एज में बहुत ही जल्दी नेम फेम पा जाते हैं अगर शुक्र आपके भाग्य स्थान पे हो और मंगल आपके ज्ञान भाव में हो। और लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है मंगल। देखिए अक्सर 5th हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक खुद ही बाय प्रोफेशन डॉक्टर होते हैं, या फिर आपके बच्चे होंगे, क्योंकि आपके संतान और आपके ज्ञान का घर है, ये तो आपके बच्चे हो सकते हैं। एक केतु यहाँ है, राहु यहाँ है। राहु 7th हाउस में होता है, संतुष्टि नहीं देता है जीवन साथी के प्रति। केतु राहु का ये कंडीशन है, दोनों एक्टिव है, एकदम से फुल एक्टिव है। उसके बाद देखिए शनि और चंद्र ये विष योग का निर्माण कर रहा है कुंडली में। सारे अच्छे योग को ये जो है ना विष योग ये दिक्कत कर देता है। क्या दिक्कत करेगा? माता के सुख में कमी देगा, मानसिक परेशानी बहुत देगा। तो इसके लिए आप मेरे से बात करना, तो मुझे बताना, मुझे विष योग की आपको रेमेडीज बतानी है, तो मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी इसकी, देन इसकी प्रभाव कम होगा। अब देखिए गुरु यहाँ पे अच्छा फल देता है ना, धन वगैरह में वृद्धि करेगी, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है ना यहाँ पे पड़ रही है और योग कारक ग्रह है। आपके लगन के अनुसार गुरु योग कारक है और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही फल देगा यहाँ पे गुरु। अब देखिए महादशा देखते हैं। आपकी महादशा चल रही है अभी, शुक्र की महादशा चल रही है आपकी, 2022 तक चलेगी, है ना। शुक्र की महादशा 22 तक चलेगी और अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा होगा आपका, है ना। उसके जब सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा, लेकिन नेम फेम उसी पीरियड में आपको मिलेगा। स्ट्रगल ज़्यादा होगा क्योंकि शनि के अंदर सूर्य की अंतर्दशा में दिक्कत होगी, है ना। और आपकी कुंडली के लिए, जैसे मेष लगन की कुंडली है तो शनि, तो मानसिक परेशानी काफ़ी रहती होगी। तो चलिए इसकी मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आइए आपके पाम पे। देखिए पाम जो होता है ना, ये आपका एग्जैक्ट चीज बताएगा सही क्या है। अब देखिए आपकी पाम बिल्कुल स्क्वायरी पाम है। तो जब भी पाम आपकी स्क्वायरी हो, गोलाई लिए हुए हो, तो ये बहुत बेस्ट पाम बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ऐसे जातक के तीनों जोन डेवलप होते हैं, मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली, है ना। ये मेंटली, ये लॉजिक के साथ कोई काम करना और फिजिकल काम करना, यानी कि तीनों तरीके से काम करने में कभी भी थकान नहीं होता है ऐसे जातक को। सारे माउंट उभरे हुए हैं, सिर्फ हल्की सी दबी हुई है शुक्र माउंट आपकी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर शुभ साइन भी बहुत है और जो दिक्कत है उसकी रेमेडीज हो जाएगी। और देखिए सारे माउंट आपके उभरे हुए हैं, तो बहुत अच्छा एनर्जी है ना। देखिए गुरु के माउंट भी उभरे हुए हैं आपके, शनि के यहाँ ये एरिया भी शनि दबा हुआ अच्छा होता है, बुध के माउंट, मंगल के माउंट, चंद्र के माउंट, अंदरूनी मंगल, हर माउंट उभरे हुए हैं। तो इट मीन्स ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी नहीं है आप में। उसके बाद देखिए लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगी, क्योंकि ये सेटिंग काफ़ी लो है, तो स्ट्रगल रहेगी, इसमें नो डाउट। उसके बाद देखिए ये जो है ना, ये थोड़ी लेट मैरिज को दिखाती है। ऐसे जातक का मैरिज थोड़ा लेट होता है, या फिर संतान वगैरह लेट होने के योग होते हैं। और उसके बाद बुद्धिमानी तो बहुत अच्छी है, विवेक बहुत अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देखिए इस प्रकार से नोट्स जो है ना एकदम से क्लियर हैं, तो स्पष्ट बोलना, स्पष्ट सुनना पसंद आता है। उसके बाद सारे फिंगर पे खड़ी लाइनें हैं, मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर, फ्रेंडली नेचर को बताता है। उसके बाद देखिए गुरु की फिंगर, सबसे पहले गुरु की फिंगर की लेंथ छोटी है, तो देखिए गुरु की फिंगर की लेंथ छोटी हो जाता है तो ऐसे जातक में थोड़ी सी कहीं ना कहीं निर्णय लेने में ना किसी का सहायता की जरूरत होता है ना। उसके बाद कहा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी ठीक रहेगी आप में, ये सब चीज़ ठीक रहेगा। बस छोटे होने की वजह से कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता में दिक्कत हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में विघ्न बाधा आते हैं, एजुकेशन डिग्री प्राप्त करने में, क्लास पास करने में दिक्कतें आती हो सकता है। जैसे एग्जाम के टाइम में आपका तबीयत खराब हो जाना, एग्जाम के टाइम में कुछ ऐसे अड़चने बाधाएं आ जाना जो कि अवरुद्ध पैदा लेना है ना, ऑब्स्टिकल पैदा लेना, ये चीज़ हो जाता है। शादी वगैरह थोड़ी लेट हो जाना, ये चीज़ दिखाता है। और उसके बाद देखिए शनि की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है आपकी, शनि की फिंगर की लेंथ। और देखिए यहाँ पे गैपिंग इतना बड़ा हो तो ऐसे जातक एकांत में बहुत ही रहना पसंद करते हैं।
या तो एकांत में रहते हैं या फिर किसी ना किसी वजह से ये लोग एकांत मतलब अकेले हो ही जाते हैं, या तो अकेले रहना पसंद आता है या अकेले किसी ना किसी वजह से हो ही जाते हैं। डिसिप्लिन में रहते हैं। ऑकल्ट साइंस, मिस्टिक साइंस में काफ़ी रुझान होता है। आप पूजा पाठ में काफ़ी रुझान होता है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। तांत्रिक वगैरह भी अगर मतलब चाहते हैं तो ये लोग बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप ये होना, ये बहुत बड़ा ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट को दिखाता है। उसका सूर्य की फिंगर बहुत अच्छी है। सूर्य की फिंगर अच्छी होने से मान सम्मान पाएंगे जहाँ भी रहेंगे, स्वाभिमान के साथ रहेंगे, मान सम्मान के साथ रहेंगे, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा। बुध की फिंगर हल्की सी कल्ट है तो अपने चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, अपने विषयों में एक्सपर्ट होते हैं। मान लो आपने बीटेक करा है तो है ना, तो आपका जो फील्ड होता है उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। और फिंगर छोटी जरूर है, जिससे कि अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा शर्मीलेपन को दिखाता है, स्टेज फियर को दिखाता है। जैसे स्टेज पे बोलना, आगे जाके कोई भी चीज़ को बोलने में थोड़ा सा इनको डर होता है, शर्मिलापन होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे अगर काम करते हैं तो बाकी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में पतला हो गया है ना, तो कम्युनिकेशन पे अगर काम करते हैं तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, मिरर में अपने को देख के बोलना, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। थंब छोटा है जिस वजह से टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, ऐसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। फिंगरें छोटी हैं आपके पाम के कंपैरिजन, जिससे कि डिसीजन जो है ना फास्ट लेने वाले होते हैं, ऐसे ज़्यादा बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं और इम्प्लीमेंट उतनी ही जल्दी करते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, कभी कभी नुकसान हो जाता है। लॉजिक लगाते हैं बट कभी कभी पेशेंस की कमी थोड़ी होती है, इस वजह से ऐसा हो। देखिए आपके थंब नोकीला है, जो कि कार्यों के प्रति जिद और जुनून रहता है। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बराबर है, परफेक्ट है। तो लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करना जो कि बहुत अच्छी बात है। जल्दी तो इम्प्लीमेंट करते हैं काम को, लेकिन लॉजिक के साथ करते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्लियर कट बुद्धा आइज है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, सिक्स सेंस एक्टिव होता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ मल्टी मिलीनियर साइन में से एक साइन है। आपकी हाथ फर्स्ट लुक में ही मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है, आगे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, बट फर्स्ट लुक में जो एक दिखती है ना हाथ बहुत, और कलर आपकी हाथ की पिंक है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, इस तरह से रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति लगभग बनी है, पूरी नहीं बनी है, हल्की बनी है। तो ये जो है ना इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। ऐसे जातक को अपने मन का काम करना चाहिए, अपने आत्मा, अपना मन जो कह रहा है ना, वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका मन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको ट्रायंगल है, तो ऐसे जातक से अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलते हैं। अब कितने बड़े आदमी बनोगे आप सोच लो, कितने अपॉइंटमेंट लेके लोग आपसे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एकदम से कमल के पत्ती का आकार है ना गुरु के माउंट पे, तो लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। लक्ष्मी बहुत अच्छा धन दौलत के योग है आपके कुंडली में, धन की कोई कमी नहीं होगी। क्लियर कट लीफ का साइन है यहाँ पे, जो अच्छे धन को बताता है। अब आइए, गुरु का माउंट भी काफ़ी अच्छा है आपका, प्लस इस पे देखिए इस तरह से लाइनें हैं, एडजस्टेबल फ्रेंडली नेचर है ये, है ना, ये बताता है। और उसके शनि के से आके आपका गुरु इस तरह से आया है, तो काफ़ी रिच फैमिली में शादी होना इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि गुरु आपके शादी का होता है और शनि आपके धन का होता है, तो अच्छी फैमिली में शादी होना। उसके शनि का माउंट दबा हुआ, जो कि अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद यहाँ पे त्रिशूल का साइन बनना है ना, लगभग बन रहा है ना, इस तरह से देखिए शनि जो है ना, शनि के माउंट पे त्रिशूल का साइन, तो शिव जी का कृपा, उसमें भी लक लाइन से मिल के क्या कहना है, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शिव जी का बहुत ज़्यादा कृपा होता है। इसका एक और फल होता है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये सब चीज़ तो अच्छा है, लेकिन आप निगेटिव बहुत सोचते हो। देखो यहाँ पे इस तरह से लाइन है, ये जो है ना, इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज है पॉजिटिव है। इतने अच्छे हाथ में रहते हुए सिर्फ और विष योग के कारण आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, जो कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है विष योग, इसका निवारण कीजिए, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए आज के बाद, है ना, क्योंकि यहीं से क्रॉस का निर्माण भी हो रहा है, जिस वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना लाइफ में बनती है। बट ये दुर्घटनाएं आपके ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये उभरा हुआ है, इसका मतलब होता है अपना बिजनेस करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, अपना बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक के हाथ में देखा गया। तो अगर छोटा मोटा काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा काम, अच्छा काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है आपकी। सूर्य की लाइनें देखिए इस प्रकार से है, नेम फेम वाली, एस वाली भी लाइनें हैं, तो यस और नेम फेम भी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में अगर तैयारी करते हैं तो वो भी होने की संभावना अच्छी है, क्योंकि सिंगल लाइनें हैं और स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं आपको। आप एक ही कोई फील्ड चुनिए और उस पर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छा होगा। एक से अधिक भटकाव, थोड़ी थोड़ी लाइनें हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये उभरा हुआ है तो बिजनेस माइंडेड है, अच्छी बात है, बिजनेस भी अच्छा रहेगा आपका। लेकिन जॉब, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा।
या फिर गवर्नमेंट से किसी न किसी वजह से सेवा इनको प्राप्त होता है। बाकी बुद्ध का माउंट भी अच्छा है, तो बुद्धि अच्छी है, नॉलेज अच्छी, विजडम अच्छी रहेगी आपकी, बौद्धिक क्षमता अच्छी है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है आपका काफ़ी, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, है ना। कैसी भी दिक्कत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके जो बहुत सारी लाइनें से बन रही हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे भी ट्रायंगल, ये सब मल्टीपल एसेट को बताता है। ऐसे जातक को तो ऐसे आपके घर पे भी, मतलब मैके जो होता है वो भी रिच होता है, ससुराल भी रिच होता है, और अपने दम पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा एसेट खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति वगैरह खरीदते हैं, है ना। और क्लियर कट एम का साइन है, एम का साइन हथेली में क्लियर होना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। देखिए एम का साइन, तो ये जो एम का साइन है ना, ये आपको हर सुख सुविधा देगा, हर दौलत शौहरत देगा, ठीक है। भले लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, लेकिन दौलत शौहरत बहुत बड़े लेवल का देगा। आप इतना ही जानिए कि आपसे लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना, बस इतना ही जानिए। उसके चंद्र माउंट देखिए, चंद्र माउंट पे क्या है ना, यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन है, ठीक है। उसके बाद ये लंबी यात्रा को बताता है, यात्राएं तो बहुत है आपके लाइफ में, लंबी यात्रा एक बार जरूर होगी, यानी कि विदेश की यात्रा। स्क्वायर का साइन हमेशा लाइफ में मान सम्मान इज्जत बनी रहेगी। फिश का साइन ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन में रहना पसंद करते हैं, और विदेशी भूमि से भी लाभ होता है। उसके बाद आपका केतु अच्छा है, केतु पे फिश का साइन बताता है कि आपको नेटवर्किंग से, ऑनलाइन बिजनेस से, इन सभी से लाभ मिलेगा, और सडन धन लाभ के योग है। शुक्र माउंट अच्छा है, लग्जरी लाइन भी है, ब्यूटी के प्रति रुझान रहेगा, लाइफ पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव, अट्रैक्टिव, सुंदर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटी के प्रति आप भी खुद होंगे। और आपके हाथ में सबसे अच्छा है, देखिए ये मंगल रेखा, और ये एक त्रिशूल, त्रिशूल का साइन आपका है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये है, एक तो मंगल पे चला गया, ठीक है, और एक बुध की ओर जा रहा है, बुध की ओर, है ना, बुध की ओर, मंगल की ओर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, अगर आप कोई साहस पराक्रम, जैसे सेना, पुलिस, मेडिकल, ये सब लाइन चुनते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद घर का, अगर आपके पुश्तैनी, आपके पापा सपोज डॉक्टर हैं तो आप भी वही प्रोफेशन चुनो, अगर आपके पापा टीचर हैं तो आप भी टीचर का ही प्रोफेशन चुनो, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन, तो शुक्र माउंट पे स्क्वायर का साइन, तो कभी भी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी नेम फेम आपको मिलेगा, अपने फील्ड में रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत सुंदर है। शुक्र की माउंट दबी हुई हल्की है, लेकिन लाइनें चिन्हें इतनी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दबी हुई नहीं कह सकते हैं इसको, हाँ, और माउंट के कंपेरिजन तो हल्की सी दबी हुई है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा आपका है हर लाइन। उसके बाद देखिए आपके हार्ट लाइन, जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है। देखिए हार्ट लाइन पे भी त्रिशूल, आपके हाथ में जगह जगह त्रिशूल, कहीं ना कहीं शिव जी का असीम कृपा आपके ऊपर है। देखिए यहाँ भी त्रिशूल, यहाँ भी त्रिशूल क्लियर कट, तो शिव जी का बहुत बड़ा कृपा होता है, और माँ दुर्गा का कृपा होता है, इससे ज़्यादा भक्त भी होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है ना, आपके शनि और गुरु के माउंट के बीच से हार्ट लाइन निकला हुआ है, जो कि बताता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनी माइंडेड जरूर है, आप प्रैक्टिकल नेचर के हैं, मनी माइंडेड जरूर है, लेकिन स्वार्थी भी हैं और थोड़ा सा आदर्शवादी भी हैं, क्योंकि शनि का भी गुण आया है और गुरु का ही है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद 45 के बाद थोड़ी इमोशनली प्रॉब्लम रहेगी, माता पिता का सेवा करने वाले भी बच्चे होते हैं ऐसे। उसके बाद माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन यहाँ तक द्वीप बना हुआ है ना, आपकी माइंड लाइन अच्छी नहीं है, तो ये एज हो गया 33 तक आपको दिक्कत रहेगी। उसके बाद फिर कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है, लास्ट में फिश का साइन है, तो बहुत अच्छा माइंड के होते हैं इससे ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ही जल्दी सीखते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, और कभी कभी इमेजिनेशन पावर भी इनका बहुत अच्छा रहता है, डीप थिंकर, गुड थिंकर होते हैं, बहुत अच्छा माइंड है। लाइफ लाइन को बहुत ज़्यादा काट रखा है, और ये काटा है एक तरह से आप कहा जाए तो 45 तक, तो 45 तक सिर्फ स्ट्रगल रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको 35 के अराउंड आएगा, है ना, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से काटा है। उसके बाद यहाँ पे राहु रेखा, तो यहाँ पे एक जो ये इस टाइम बहुत बड़ी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं है 30 के उम्र के अराउंड, है ना। उसके बाद 35 के अराउंड फिर दिक्कतें होगी, 30 के अराउंड जो आपको एक्सीडेंट वगैरह कुछ होगा, उसमें आपको बहुत अलर्ट रहना, उसमें आपके मानसिक, फिनेंशियली और फिजिकली तीनों चीज़ डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद जो होगा तो वो थोड़ी थोड़ी फिजिकली होगी दिक्कतें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लाइफ में ग्रोथ भी है, और लाइफ लाइन बिल्कुल आपकी चंद्र की माउंट की ओर जा रही है, तो ये बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर सेटलमेंट को बताता है, कभी कभी विदेश में भी ऐसे जातक
सेट होते हैं। उसके बाद मून लक लाइन, देखिए आपके हाथ में मून लक लाइन है और ये लाइन देखिए यहाँ तक पहुँच गया है। देखिए जब भी लाइन कोई आपके शनि के माउंट पे पहुंच जाए तो इट मीन्स आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया और आपके फेवर में आया है ना। तो ये मून लक लाइन आपको आफ्टर मैरिज सक्सेस दिलाएगा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस दिलाएगा, जनता का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको नेम फेम बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर अपने काम अपने फील्ड में अगर आप क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके बाद अपोजिट जेंडर का हमेशा साथ मिलता है और अपने हमेशा ऐसे जातकों को अपने मन का काम करना चाहिए। एक दूसरा लक लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, दो लक लाइन है ना। तो देखिए ये जो है ना, लक की तो कोई कमी नहीं होगी आपको। 18-19 साल से ही 19 साल से ही आपको लक का अच्छा साथ मिलना शुरू हो गया लाइफ में। बहुत कम मेहनत में अच्छी सफलता पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइनें जो चढ़ गई हैं ना, ये निगेटिव थिंकिंग देती है। बस आप पॉजिटिव रहना है और काम करना है। उसके बाद देखिए आपकी मनी ट्रायंगल भी कितनी सुंदर मनी ट्रायंगल है। तो ये तो धन का कोई कमी ही नहीं होता है लाइफ में। जुआ सट्टा इन सभी चीज़ों से भी लाभ होता है, शेयर मार्केटिंग स्टॉक मार्केटिंग से भी लाभ होता है। उसके बाद यहाँ भी ट्रायंगल है, तो इस टाइम आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होगा। ये तो ओल्ड एज का है, बट उससे पहले भी सब कुछ बहुत अच्छा है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ विष योग का करना है रेमेडी, जिस वजह से ये लाइफ लाइन में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और मानसिक परेशानी दिख रही है बस। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ लिखा पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।